नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, नए नए कीर्तिमान कर रहा है। हर एक योजना का शानदार ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति भी अब समृद्ध हो रही है। पारंपरिक त्योहारों को महत्व मिल रहा है, कलाकारों को सम्मान हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो हर ओर खुशहाली है, सबके चेहरे पर मुस्कान चाहिए। और ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार है, जिसका हर काम शानदार है। भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृति को इस तरह से समृद्ध बनाया है। और राम वनगमन पथ को लेकर अब तक क्या कुछ खास हुआ और किस तरह छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर छाया है, चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं खास पेशकश समृद्ध होती संस्कृति। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए भूपेश सरकार प्रतिबद्ध है। सूबे में भूपेश सरकार ने लोक कला, तीज त्योहार, हरेली, पोला, छेरी छेरा जैसे पारंपरिक त्योहारों को लगातार महत्व दिया। इन त्योहारों के अवसर पर छुट्टियां घोषित की गई। साथ ही इन त्योहारों का मुख्यमंत्री निवास में भव्य आयोजन भी हुआ। छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति को गढ़ने का काम हो रहा है। एक तरफ जहां पर भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संवारा है, तो वहीं दूसरी ओर राम वन गमन पर्यटन पथ के माध्यम से ऐतिहासिक विरासत को सहेजने और संवारने का काम भी भूपेश बघेल सरकार कर रही है। चलिए अब एक विशेष रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किस तरह से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोक कला को संरक्षण मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का तेजी से हो रहा विकास, जनता की पूरी हो रही हर आस, प्रत्येक योजना का अच्छे से हो रहा क्रियान्वयन, सबके चेहरे पर छाई है मुस्कान। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोक कला को भी मिल रहा संरक्षण। कहना पड़ेगा, भूपेश बघेल सरकार काम कर रही शानदार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष रुचि के चलते छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के सार्थक प्रयास शुरू हो गए हैं। सरकारी संरक्षण के चलते कला और संस्कृति के पुष्पित और पल्लवित होने का अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है। सूबे में विभिन्न अवसरों और तीज त्योहारों के मौके पर कला एवं संस्कृति से जुड़े लोगों एवं कलाकारों को लगातार मंच मिलने से उनमें उत्साह जग रहा है। संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के लिए संस्कृति परिषद के गठन से राज्य के कलाकारों और शिल्पियों को मंच मिला है। इससे छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, आदिवासी और लोक कलाओं के विस्तार, प्रोत्साहन और कलाकारों के संरक्षण में मदद मिलेगी। वाकई सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद सरकार स्तर पे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, यहाँ की भाषा को, यहाँ की कला को उभारने का जो काम किया है, उससे छत्तीसगढ़ियों में एक आत्मविश्वास जगा है, उनका आत्मसम्मान बढ़ा है। तीज त्योहार से लेकर के भाषा, बोली, ये जो लोक संस्कृति है, उसका आयोजन और लोगों में जो एक अपने संस्कृति के प्रति लगाव, प्रेम देखने को मिला है। बड़े सम्मान के साथ कहीं भी आप जाएंगे तो लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, चाहे मंत्रालय हो, ऑफिस हो। तो निश्चित रूप से नई सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कला, संस्कृति और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए जो काम हुआ है वो बहुत प्रशंसनीय है और इससे छत्तीसगढ़िया भाव को सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश सरकार द्वारा हरेली त्योहार को बड़े ही धूमधाम से पूरे राज्य में मनाने की एक नई पहल की गई है। सरकार ने हरेली पर्व के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर इसकी महत्ता को और बढ़ा दिया है। हरेली पर्व के शुभ अवसर पर ही
इस साल छत्तीसगढ़ शासन ने सर्वाधिक लोकप्रिय गोधन न्याय योजना की शुरुआत की और गोवंशीय पशुओं के संरक्षण और संवर्धन को प्रोत्साहित करने का सफल प्रयास किया। बस्तर का दशहरा महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव, अंबिकापुर, मैनपाट महोत्सव, तातापानी महोत्सव, कुदरगढ़ महोत्सव, सिरपुर महोत्सव के लिए वित्तीय सहायता देकर भूपेश सरकार ने कला एवं संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया है। देखिए, हमारे किसानों का त्योहार है हरेली, उसमें हम लोगों ने छुट्टी दिया। उसके अलावा तीजापुर है और अन्य जो त्योहार है उन त्योहारों को अच्छे से मनाया जाए, इसके लिए सरकार ने उनको छुट्टी दी। और जो आदिवासियों का जो नृत्य महोत्सव, पूरा इंटरनेशनल नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया, निश्चित रूप से ये हमारे प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। नवयुवक लोग हैं जो यहाँ के टैलेंट हैं, उनको भी आपको स्थान देना है। और धारावाहिक बना रहे हैं, तो धारावाहिक में भी दिन निश्चित किया गया कि इतना आपका छत्तीसगढ़ में होगा। फिल्म का भी जो आप बनाएंगे उसका पार्ट्स का इतना हिस्सा छत्तीसगढ़ में आप फिल्माएंगे, तब जा करके आप हारता रखेंगे अनजान पाने का। और फिल्म से जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का। और राष्ट्रीय पुरस्कार आप जीतेंगे तो 1 करोड़ तक का आपको अनुदान मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अगर ऑस्कर जीत रहे हैं आप, 5 करोड़ तक का आपको राशि मिलेगा। हरेली के बाद छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पूरा तीजा को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए मुख्यमंत्री निवास में विशेष इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ की परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार साज सज्जा की गई। कर्मा, सुआ, राउत, नाचा और पंथी के नर्तक दलों की मनोरम प्रस्तुति से तिहार में छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखरती नजर आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी का उत्साह वर्धन करते हुए खुद भी पूरा तीजा के आयोजन में शामिल हुए। किसी भी समाज की जो पहचान है उसकी संस्कृति है, उसके रहन सहन, उसके आचार विचार, उसके खान पान, आचार विचार ही संस्कृति बनेगा। तो इन सब चीजों को प्रतिष्ठा दिलाने का काम हमारे हरेली त्योहार है, हमारे तीजा है, हमारे कर्मा जयंती है, हमारे विश्व आदिवासी दिवस है, तो हमारे छेशरा पुन्नी है। तो उस त्योहारों में जो पकवान बनते थे, जो खेल खेले जाते थे, जिस प्रकार के आयोजन होता था, अब वो सीएम हाउस में भी होता है। अब वो फिर पूरे प्रदेश में भी पुनर्जीवित हुआ। होता तो था, लेकिन लोग उस प्रकार से उत्साह से उसमें शामिल नहीं होते थे। अब उसी उत्साह से शामिल होते हैं और इन सब चीजों में गर्व महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का राज्य नहीं था, उसको दिलाने का काम। और फिर यहाँ के जो पकवान है वो अब वो होटलों में मिलने लगा है। पार्टियों में, शादी पार्टी में आप देखेंगे तो वो सब चीज मिलने लगा है। जो छत्तीसगढ़ के हमारे डिशेज जो लुप्त हो गए थे, थोड़ा सी जो हीनता थी, उसको गर्व में बदलने का काम। तो बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़ या सम्मान की। पूरा तीजा तिहार में रंग बिरंगे परिधानों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं सीएम निवास पहुंचती हैं। मुख्यमंत्री निवास में तीज मनाने के लिए आने वाली महिलाओं के लिए श्रृंगार की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही विभिन्न खेलों का भी आयोजन होता है। इसमें जलेबी दौड़, मटकी डांस, कबड्डी समेत अनेक खेलों में महिलाएं बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लेती हैं। पूरा तीजा तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में भगवान शिव और नंदी बैल की पूजा की जाती है। तीजा महोत्सव के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों से बहनों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। इस अवसर पर बहनों द्वारा करू भात खाने की रस्म पूरी की जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे भूपेश सरकार है, जो हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति को फिर से नए दौर से उसको उभारा है और हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों और बहनों के लिए ये तो बहुत ही अच्छा एंजॉय। हम लोग सर्विस करते हैं तो हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता था हमारे ही त्योहार को मनाने के लिए, तो हम छुट्टी को अब उसको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमारे ला ऐसे महसूस लगा थे जानो मानो हमन अपन मैके आहन, जैसे भाई मन लेवा लाथे ना, उसी टाइप में अभी ये भूपेश बघेल जी है, अभी हमारे ला 2 साल हो गए निमंत्रण देते और आथन हमन हा वही बताना अनेक प्रकार के व्यंजन रखे रहते और पूरा हमला हर श्रृंगार देते। टोटल
A to Z, और क्या बोलते हैं खाना पीना सब चीज रखे, फैक्ट्री खुरमी और क्या बोलते हैं ऐसा फरा ये सब रखे। जब से छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी मुखिया बने हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, तब से हम छत्तीसगढ़ियों में एक अपनापन आ गया है। छत्तीसगढ़िया जो सच में हम छत्तीसगढ़िया हैं ये एहसास हो गया है। और उसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार तीजा पूरा, जो हम बहनों के लिए बेटियों के लिए खास रहता है, हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग को बहन बेटी बना के बुलाते हैं यहाँ, तो उसी को आज सब मिल बांट के यहाँ सीएम हाउस में त्योहार मना रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो त्योहार है तीज मिलन वो यहाँ होता है। और आपके माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामना देती हूँ, सभी बहनों को, सभी बेटियों को। हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे राज्य पर हमेशा रहे और हमारा छत्तीसगढ़ विकास करता रहे। ये हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी एक महिलाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए ये आयोजन रखा जाता है और इसमें हम सब महिलाएं एकजुट होकर आज के दिन पोला पटकने का एक रिवाज है और मायके में बेटियां काफी उत्साह मनाती हैं। किसानों की बात हम करें, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, आज छत्तीसगढ़ तमाम मापदंडों में देश के सबसे बेहतरीन राज्यों में है। जब देश के सारे प्रदेश ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे कोरोना की दूसरी लहर में, छत्तीसगढ़ सरप्लस ऑक्सीजन भेज रहा था। तो मैं समझती हूँ हर मापदंड में अव्वल नंबर पर है और अपनी मेहनत का फल सच में मीठा नजर आता है। तो सबके यहाँ एक इस तरह का सब मिल बैठ के सुख दुख की बातें भी करते हैं और जो पारंपरिक रूप से जो नंदी की पूजा करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ में जो एक खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने का जो सपना है कि हम चाहे जिस भी हाल में हो पर हम इस तरह की खुशियां बांटे सबको, कि एक प्रेम मोहब्बत बढ़े, ये एक भावना है। उसी भावना के अनुरूप आज यहाँ मनाया जा रहा है और महिलाएं अपने ढंग से उसको एंजॉय कर रही हैं, मना रहे हैं, क्योंकि पूरा मंच महिलाओं से सजा हुआ है। पुरुषों के लिए ज्यादा वो नहीं है, इसलिए हम लोग वापस भी बधाई दे के वापस जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में पूरे सिद्धस्त के साथ ये चाहे त्योहार, चाहे तीजा हो, चाहे पोरा हो, चाहे हरेली हो या गोवर्धन हो, मातर हो, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और आज पोला के त्योहार के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। निश्चित ही हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का जो काम किया है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। छत्तीसगढ़ बने 20 साल हो गया और 20 साल में इन्हीं 2.5 वर्षों में ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का बनने का सपना जो यहाँ की जनता ने देखा तो अब साकार होता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे 30 त्योहारों को हम विश्व पटल पर प्रचारित और प्रसारित करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से सीएम बंगले में आज तक इतिहास में 20 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब लगातार 2.5 वर्षों में हर त्योहार को मनाने का काम कर भूपेश सरकार न सिर्फ छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों को समृद्ध कर रही है, बल्कि जनजातीय समुदाय के नृत्य, गीत, पर्व और संस्कृति का संरक्षण करने के साथ ही उसे प्रोत्साहित भी कर रही है। इसका खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। कला परंपरा के परस्पर सांस्कृतिक विनिमय के लिए राज्य में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के गौरवशाली आयोजन की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन से जनजातीय कला एवं संस्कृति विश्व पटल पर छाई है। राजिम कुंभ को अब राजिम माघी पुन्नी मेला के नाम से जाना जाने लगा है। माघ पुन्नी मेला छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है और इसके आयोजन से वर्षों पुरानी परंपरा को भूपेश सरकार ने पुनर्जीवित कर दिया है। सिरपुर महोत्सव के आयोजन से छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को बढ़ावा और कलाकारों को मंच मिलता है। इस तरह भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ी संस्कृति पल्लवित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पौराणिक काल से दुनिया को अपनी ओर खींचती रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ननिहाल चंदखुरी छत्तीसगढ़ में है। राम छत्तीसगढ़ियों की जीवन शैली और दिनचर्या का अंग है। प्रातः छत्तीसगढ़ के लोग उठकर एक दूसरे से राम राम कहकर ही अभिवादन करते हैं। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति में हर मामा अपने भांजे को राम मानता है, आस्था से उसके पैर पड़ता है। पुरातन काल में छत्तीसगढ़ में राम लोगों के मानस पटल पर भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। आपको बता दें कि भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास के दौरान
लंबा समय छत्तीसगढ़ की धरा पर गुजारा था। वनवास के दौरान राम छत्तीसगढ़ के जिन स्थानों से गुजरे थे उसे राम वनगमन पथ के रूप में विकसित करने के लिए भूपेश सरकार के द्वारा कार्य योजना बनाई गई। इसकी शुरुआत चंदखुरी से हो चुकी है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण, बालोदा बाजार में तुरतुरिया, रायपुर में चंदखुरी और गरियाबंद के राजिम में परिपथ के विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह से राम वनगमन पर्यटन परिपथ में कोरिया जिले में सीतामढ़ी हरचौका, सरगुजा में रामगढ़, धमतरी में सप्तऋषि आश्रम, बस्तर में जगदलपुर, सुकमा में रामाराम समेत करीब 75 स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है। अब मुख्यमंत्री के निर्देशन में छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना राम वनगमन परिपथ को विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। राम वनगमन परिपथ योजना से लोगों की आस्था के अनुरूप राम की यादों को पौराणिक धार्मिक कथाओं से सुनते आ रहे लोग इन पौराणिक महत्व के स्थलों को देख भी सकेंगे। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित होने के साथ यहाँ रोजगार के साधनों का विकास होगा। अंदरूनी दुर्गम वन क्षेत्रों में सड़क परिवहन भी विकसित होगा, जिससे कई आर्थिक गतिविधियों का स्वयं संचालन होने लगेगा और देश और दुनिया के आस्थावान लोग रामायण सर्किट की धार्मिक तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे तो भगवान राम के ननिहाल के दर्शन जरूर करेंगे। नाम से राम के नाम से वोट मांगते हैं, जबकि हम हमारी छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको हमने बढ़ावा देने का काम किया। गौ माता सच में सेवा करना शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार और सब लोग मिलकर। और दूसरा हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, वही तो हमारी पहचान है और उसको हमने सहयोग देने का काम किया। तो राम वनगमन पर्यटन परिपथ, ये पर्यटन भी हो और उस रास्ते से गुजरे तो ये भाव मन में आए कि भगवान राम, माता जानकी, लखनलाल इसी रास्ते से गुजरे थे, ये मन में भाव फीलिंग आएगी तो अच्छा ही लगेगा लोगों को। तो हम कोई वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ में चाहे किसी युग में जो चीजें अभी जैसे आप सिरपुर में देखें, बुद्ध बौद्ध सर्किट हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्राम चंदखुरी की पावन भूमि पर प्रभु श्री राम की जननी माता कौशल्या का दुर्लभ मंदिर देश और दुनिया में एकमात्र मंदिर है। यह छत्तीसगढ़ की गौरवपूर्ण अस्मिता का प्रतीक है। प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरते इस मंदिर के गर्भगृह में माता कौशल्या की गोद में बाल रूप में प्रभु श्री राम वात्सल्य प्रतिमा श्रद्धालुओं के मन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अभी जब से भूपेश सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ के बारे में काफी कुछ किया है और खासकर हमारे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, धरोहर है, उसको काफी कुछ उजागर किया है। जैसा कि अभी आपके सामने में चंदखुरी है, यहाँ से जो दंडकारण्य का पूरा जो क्षेत्र है राम वनगमन, उसको काफी अच्छा विकसित किया है और इससे काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को उजागर कर रहा है, हमारे धरोहर को बचा रहा है। ये बहुत अच्छा है। वैसे भी भारतवर्ष है, धर्म प्रधान देश है, धार्मिक भावना है, 33 करोड़ देवी देवता यहाँ से जुड़े हुए हैं, सबकी अलग अलग धारणा है। तो ये बहुत अच्छा है, पहल है ये, है ना, गवर्नमेंट शासन की जो है छत्तीसगढ़ शासन की। इसमें इस गांव को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज कम से कम ये भारत के नक्शे में धीरे धीरे उभर के आ रहा है सामने, है ना। तो आने वाले भविष्य में इसका और जीर्णोद्धार होने वाला है, इसका और आगे मतलब गवर्नमेंट इसमें बहुत पैसा लगा रही है। ऐसा सुना 5-7 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुका है और आगे भी भविष्य में इसको आगे बढ़ावा देने वाली है। तो एक अच्छी पहल है ये, धार्मिक भावना से लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है और इसमें शासन को भी यानी कुल मिला के पार्टी को भी कुछ फायदा होगा इसमें, राजनीतिक स्तर पर देखा जाए। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता, बीजेपी टॉप को टॉप पहुंच गई। अभी कांग्रेस की एक शुरुआत है यहाँ से, अब है ना, अभी कहाँ तक आगे बढ़ती है पता चलेगा। अच्छा विकास है ये, हम तो चाहते हैं कि ऐसी विकास होते रहे। मैं यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लिया, पूर्व में यहाँ कुछ भी नहीं था, छोटा सा एक तालाब था, छोटा सा मंदिर था, पर अब देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा बना है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, श्योर। चलो लोग फैमिली के साथ, लोग जी, हम तो यहाँ देख के इतने लोगों को देख के खुश हुए कि चलो इतने लोग आ रहे हैं कम से कम। आपको बता दें कि पूर्वी छत्तीसगढ़ के महानदी जौंक नदी और शिव नदी के संगम स्थल शिवरी नारायण क्षेत्र में समुदाय में भगवान श्री राम के प्रति अकूत प्रेम और आराधना को परिलक्षित करता है। स्मरणीय तथ्य ये भी है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम दक्षिण कौशल था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यह क्षेत्र उन दिनों दक्षिणापथ कहलाता था। शोधकर्ताओं द्वारा वनवास काल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के यहाँ आने के प्रमाण भी मिलते हैं।
शोधकर्ताओं की शोध किताबों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से 10 वर्षों से ज्यादा का वक्त छत्तीसगढ़ में बिताया था। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में देवी सीता की व्यथा, दंडकारण्य की भौगोलिकता और वनस्पतियों का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने और यहाँ के विभिन्न स्थानों पर चौमासा व्यतीत करने के बाद दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। इसलिए छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको रोजगार भी मिल जाएगा बहुत लोगों को। और देखे हम लोग बहुत खुश हुए, आगे ऐसी सरकार करते रहे, हम लोग दर्शन करने के लिए आते जाते रहे। सरकार क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है डेवलपमेंट के उसमें आगे निकल रहा है और आगे चल के छत्तीसगढ़ वासियों को इसको आगे और आगे जितना अच्छा हो सके डेवलपमेंट मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा। और भगवान के प्रति जो है भगवान रामचंद्र का ये मामा गांव है, माता कौशल्या का, तो इस हिसाब से क्या है जो इनको पता नहीं है इस जगह के बारे में, वो खुल के सामने आएगा, बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा ही। भूपेश सरकार जो काम को ले रहा है आगे की तरह और अच्छा कार्य करेगा। और इसी के आशा के साथ मैं चाहता हूं कि ये जो कौशल्या माता की नगरी है ये आगे और आप लोगों के माध्यम के द्वारा सामने आए और अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जानकारी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ को नंबर 1 श्रेष्ठ बनाना चाह रहे हैं, उसी प्रकार हम सभी युवा भी छत्तीसगढ़ को का नाम पूरे विश्व पे विख्यात करना चाह रहे हैं। और आज मैं माता कौशल्या माता के मंदिर दर्शन करा हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और सभी जो भी आ रहे हैं यहाँ श्रद्धालु, वो बहुत मतलब यहाँ की तारीफ कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बहुत सारी जगह पे अच्छा काम चल रहा है। जैसे बस्तर पे 4 लाइन बना रहे हैं, श्री राम जी का आवागमन के लिए का जो था उसका 4 लाइन बना रहे हैं, उसके लिए भी सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार एवं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर पहला नंबर में सर्वश्रेष्ठ बनाने का एक संकल्प लिया है। भगवान श्री राम के स्मरणीय तथ्यों और आगमन को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ में श्री राम की यात्रा पथ को और जहाँ जहाँ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने समय व्यतीत किया है, जिन जिन स्थानों पर उन्होंने आराम किया, पूजा अर्चना की, उन यादों को सहेजकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर से प्रारंभ कर राम वन गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया। इसका भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 7 अक्टूबर को किया। इससे निश्चित ही देशवासियों की आस्था का सम्मान बढ़ेगा, इसलिए भूपेश सरकार का एक बड़ा उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कदम है। राम वन गमन पथ के निर्माण से निश्चित ही छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी। तो मुझको ऐसा अच्छा लगा ये पर्यटन स्थल लोगों के लिए आके पिकनिक अपना एक शहर में भी धार्मिक ऐसा है पुराना पुरातत्व कि लोगों को मन में एक विश्वास प्रेम आए, देखें और भी लोग कि हमारे भी छत्तीसगढ़ में है करके इसको बढ़ावा दे रही सरकार अच्छी है। ये चले तो हमारे देश भी राज्य जो है पर्यटन के लिए अच्छा बना रहेगा और उससे कुछ विकास भी होगा। मैं यही चाहता हूँ, ये अच्छा लग रहा है मुझे। छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे भूपेश भैया की सरकार जो है पर्यटन को लेकर काफी अग्रणी तौर पे उसको लेकर काम कर रही है, जिससे काफी विकास हो रहा है, रोजगार के बहुत सारे माध्यम बन रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से हमें बहुत अच्छी भेंट दी गई है कौशल्या माता मंदिर का। इससे काफी लोगों को एक अच्छा पिकनिक स्पॉट मिल गया, प्लस मंदिर धार्मिक स्थल हो गया है। इससे सोच अच्छी सरकार की, इससे हमें अच्छी अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा कदम है सरकार का। पहले चरण में 9 महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने 137 करोड़ रुपए का कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप माता कौशल्या मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए भव्य और आकर्षित मंदिर का निर्माण किया गया है। वहीं इस क्षेत्र में सौंदर्यीकरण का काम भी पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य और आकर्षक प्रतिमा का निर्माण भी किया गया है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर चुके हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए राज्य शासन द्वारा 2020 में 5 करोड़ रुपए और 2021 में 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने और भव्य राम मंदिर निर्माण शिलान्यास के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम की माता कौशल्या मंदिर के साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरिया से बस्तर के अंतिम छोर तक
राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास होगा। इससे प्रदेश के पर्यटन का भी तेजी से विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।